रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात करूंगी कि क्या औरत जॉब कर सकती है। सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि आप उनको तालीम कौन सी दिलवा रहे हैं, किस फील्ड की तालीम दिला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो फौज में जाए या पायलट बने तो ये तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जब एक औरत प्लेन में काम करेगी तो आप जानते हैं कि कितने मर्दों की नज़र उस पर होगी, और जब वो फौज में जाएगी तो भी आप जानते हैं कि कितने मर्दों की नज़र उस पर पड़ेगी। और इस्लाम में तो औरत का बहुत ही ज़्यादा पर्दा है, तो इसलिए इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो आपने अपनी फील्ड भी देखनी है। डॉक्टर बन सकती है गायनी फील्ड में, ये होना भी चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है। बाकी औरत वही जॉब कर सकती है जिसमें वो हलाल और हराम की तमीज रख सके, मर्दों की बिल्कुल अट्रैक्शन ना हो, बच्चों की तरबियत का बिल्कुल हर्ज ना हो। हम जानते हैं कि जो औरतें घरों को छोड़कर सुबह नौकरियों पे जाते हैं उनके बच्चे कैसे पलते हैं। क्या उन बच्चों के दिलों में अपने वालिदैन के लिए इतनी मोहब्बत होती है, इतनी चाहत होती है, या वो दीन को समझ पाते हैं, या वालिदैन उनकी वैसी तरबियत कर पाते हैं जैसी तरबियत करने का हक हो। तो मेरी राय तो ये है कि जब तक आपकी कोई मजबूरी ना बन जाए तब तक आप जॉब ना करें, अपने घर वालों को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। वरना इस्लाम में औरत का काम तो यही है कि वो अपने घर वालों को टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे, अपने घर में रहे। तालीम से मकसद सिर्फ नौकरी तो नहीं, तालीम आपको ये सिखाती है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसी करें, और उसके लिए आपको कोई नौकरी की जरूरत नहीं। क्या कभी हमने इसलिए तालीम हासिल करने की कोशिश की कि हम इससे अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, उनकी जिंदगियां बदलेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने दीनी तालीम हासिल की, जिन्होंने तफसीर की, कुरान पाक की, लेकिन उनके बच्चों की जिंदगी क्या है? वो 24 घंटे नेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, और माँ ने जो पढ़ा वो सब भूल गई, जैसे उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं था। ऐसा पढ़ना क्या उनको फायदा देगा या उनकी औलाद को कोई फायदा देगा? बल्कि ऐसा पढ़ना तो उनके लिए अजाब की सूरत में आएगा। क्या आप जानते हैं कि उन लोगों को ज्यादा अजाब होगा जिन्होंने पढ़ लिख लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, ऐसे लोगों की निस्बत जिन्होंने पढ़ा ही नहीं और गुमराही की जिंदगी गुजारी। जैसे कि मैं इल्म जानती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं गुमराही की जिंदगी गुजारूं हक जानते हुए भी, तो मेरे लिए ज्यादा अजाब है आप लोगों की निस्बत। तो ऐसे लोग भी मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। आप तालीम इसलिए हासिल करें कि इससे हमने अपने बच्चों की जिंदगियां बदलनी है, और जो तालीम आप खुद हासिल करें उन्हें अपने बच्चों के दिलों में डालें, उनके जहनों में डालें, ताकि वो आगे कामयाब हो सके। इस दुनिया की कामयाबी तो सब चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर हो, हमारा नाम हो, हमारा स्टेटस हो, लेकिन ये सब कुछ खत्म हो जाता है जब मौत के साथ टकराता है। और यकीन जानिए कि जब मौत आती है तो फिर कोई चीज दुनिया की काम नहीं आनी वहाँ। आप उस कामयाबी की फिक्र करें जिसमें अगर पास ना हो सके तो जहन्नुम के मुस्तहिक होंगे। अपने बच्चों को उस आग से बचाएं जिसका ईंधन इंसान और जिन है। जब थोड़ी सी तकलीफ हो जाए हमारे बच्चों को तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन आगे जब उन्हें आग का अजाब होगा तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? बहुत तकलीफ होगी। तो बचाओ अपने आप को उस आग से। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नुम के अजाब से बचाए और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां नसीब फरमाए। आमीन।